हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो है वो JKSSB वेबसाइट ऑपरेटर का यहाँ पर एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसका फुल एनालिसिस आपके साथ हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। क्या डिफ़िकल्टी रहा है, कौन कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंप्यूटर के किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और कितने क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाए हुए सीधे जो हम PYQ सीरीज हमने शुरू करी थी। मैंने आपको पहले बोला था कि वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, स्पेशली ये GK और कंप्यूटर के, मैथ के भी रिपीट होते हैं। मैथ के टॉपिक्स रिपीट होते हैं, मैथ की टाइप होती है ना, किसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ी सी वो डेटा चेंज होता है, बाकी क्वेश्चन वही उसी तरह के देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने PYQ फॉलो हमारी सीरीज़ करी होगी तो आपको पता चल जाएगा इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं कंप्यूटर के स्पेशली और GK के, कितने क्वेश्चन मैचिंग डिट्टो, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, ऐसे नहीं है कोई मतलब वर्ड भी बिल्कुल चेंज हुआ, वर्ड टू वर्ड यहाँ पर सीधा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो सीधा आपको भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए भी बिना टाइम इसके सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना। मैं आपको पहले बता दूँ, पहले आंसर की नहीं आई है, तो आंसर की के आने के बाद अगर कोई क्वेश्चन एक दो कुछ गलत होता है तो वो आप कमेंट बता देना। हम पूरी तरह से करेक्ट नहीं होते, हम हर बार बोलते हैं, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है इंसान से, तो ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट मत करना। अगर कोई हाँ मतलब फीडबैक देना हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे गाली गलौज कुछ बच्चे लिख देते हैं नीचे, तो वो गलत बात है थोड़ा सा। तो बाकी आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आपको डाउट होता है तो अपने टीम अटेंडर्स, हमारी वेबसाइट है teamattenders@gmail.com। बाकी ये आपको PDF आपको पेपर की हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगी। बाकी मॉक टेस्ट वगैरह आप, मैंने आपको पहले बता रखा है, मॉक टेस्ट आप हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप लगा सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के। बाकी करंट अफेयर वगैरह के भी मैंने यहाँ पर आपको डाल रखा है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। एक बार लिंक में ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ पर बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपके डायरेक्ट अपकमिंग एग्जाम में काम आएंगी। तो चलिए भी सीधा क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के यहाँ पे क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ। और पहला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इन्होंने डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछी है। मैंने आपको वीडियोस में बहुत बार ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी डेफिनेशन बता रखी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या ये प्राइमरी यूज़ रहता है। इसका जो आंसर वो आपका सी पार्ट रहेगा, प्रोवाइड्स अ लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। क्या करता है बेसिकली, मैंने उस दिन आपको बता रहा था ना कि एक वीडियो उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्नल आता है, सबसे पहले कर्नल के ऊपर आपका OS की लेयर आती है, फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर आती है। OS की लेयर आपको क्या करती है बेसिकली, प्रोवाइड क्या करती है, आपको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिससे क्या यूज़र इंटरेक्ट कर सके किससे, हार्डवेयर के साथ। क्योंकि डायरेक्ट कोई भी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है वो किस पे रन करता है, आपका एक जो ऊपर लेयर OS प्रोवाइड करता है उसी पर आपका रन करता है, ठीक है। तो OS का क्या मेन फंक्शन है, प्रोवाइड अ लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, इनेबल द प्रोग्राम टू ड्रा फ्लो चार्ट। ये नहीं है, फ्लो चार्ट का कुछ भी इसमें रोल नहीं है। लिंक अ प्रोग्राम विद अ सब ऑर्डिनेट इंटरफेसेस, ये भी नहीं है। तो सी पार्ट आपका आ जाएगा। किसी बच्चे ने जो लगा के रखा है वो ऑल ऑफ द दीज है, लेकिन यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो सी पार्ट रहने वाला है। मैंने रिसर्च भी करी है, मैंने आपको वीडियोस में भी पढ़ा रखा है, तो इसका जो सही पार्ट है वो आपका सी पार्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर कहाँ पे, मैंने आपको बताया ना प्राइमरी स्टोरेज में रहता है, कि वो एक आपका सबसे पहला जो प्रोग्राम रहता है वो आपका बायोस रहता है, तो वो आपका प्राइमरी स्टोरेज में रहना चाहिए, कि जिससे कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन हो तो सबसे पहले वो आपका रन करे, उसी की मदद से आपका जो है कंप्यूटर वो बूट हो पाता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो डी पार्ट आएगा, आपका प्राइमरी स्टोरेज आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज तो यार इसका आंसर नहीं आ सकता, एक्सटर्नल स्टोरेज इसका आंसर नहीं होगा, और डिस्क ड्राइव भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज रहेगा। इसका एक बार फिर कंफर्म करना है, लेकिन यहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, इसका जो आपको जैसे मैंने पढ़ाया तो प्राइमरी स्टोरेज आपका इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि बच्चे ने डिस्क ड्राइव रखा है, डिस्क ड्राइव तो हो नहीं सकता। हालांकि एक बार इसका कमेंट करके बता देना। बाकी पहले वाला का तो मैंने आपको बता दिया, सी पार्ट आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, to execute more than one program at a time the system software used must be capable of। इसका जो आंसर है वो आपका मल्टीटास्किंग रहेगा, सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। वर्चुअल मेमोरी नहीं होता, वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको बता रखा है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, मतलब मैंने आपको बता रखा है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ा रखा है, कपलिंग के बारे में पढ़ा रखा है। इसका जो आंसर है वो सही आपका मल्टीटास्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको ऐसे ओपन सोर्स बता रखा है, जैसे जिसका तो आंसर सही में लिनक्स होना था, लेकिन इन्होंने क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है और मोबाइल ओपन सोर्स पूछा है। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट रहेगा, एंड्रॉइड, ठीक है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। विच कंपोनेंट ऑफ द CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ द डेटा। इसका जो आंसर आपको क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर किसके लिए, स्टोरेज के लिए यूज होता है। कैशे किसके लिए यूज होता है, फास्ट फाइल एक्सेस के लिए यूज होता है। फास्ट किसी भी चीज़ का
कैशे किसके लिए यूज होता है, मतलब कि आपने वो रिसेंटली चीज़ यूज़ करी है, अगली बार फिर से अगर वो प्रोसेस करना है तो आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कैशे से जाके वो निकाल सकते हैं। कैशे का ये काम है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म बन जाएगी। और ये तो मैथ ऑपरेशन के काम आता है ALU। सी पार्ट तो नहीं होने वाला, A पार्ट भी नहीं होने वाला, B पार्ट भी नहीं होने वाला। इसका जो आंसर सही आपका D पार्ट आएगा, कंट्रोल यूनिट, क्योंकि पहला रजिस्टर स्टोरेज के लिए काम आता है, सेकंड कैशे फास्ट एक्सेस के लिए काम आता है, तीसरा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब कि आपका उसके लिए किसके लिए यूज़ होता है मैंने आपको बताया, मैथमेटिकल कोई भी आपका जो ऑपरेशन करना है उसके लिए आपका ALU यूज़ होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है CPU रिस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ द डेटा। इसका जो आंसर है वो आपका D पार्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, which type of the software license lets users see the source code, change it and share it with the others। इसका जो है ओपन सोर्स लाइसेंस, सीधा क्वेश्चन आ रखा है। आप मेरी वीडियोस देख लेना जो मैं अभी कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, पहले भी जो कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने करा के रखे हैं, सीधा सीधा मैंने पूछा था ओपन सोर्स के बारे में। मैंने आपको उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें बताया था मैंने ओपन सोर्स लाइसेंस का डायरेक्ट, ये मतलब ओपन सोर्स लाइसेंस नहीं, ओपन सोर्स के बारे में बता रखा है। जिसने वो क्वेश्चन मतलब पढ़ा होगा उसको ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट डेटा इसका जो आंसर वो A पार्ट रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द हाइएस्ट डेटा ट्रांसफर रेट इज प्रोवाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। 7th क्वेश्चन का आंसर आपका C पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। 7th क्वेश्चन का आपका हाँ C पार्ट ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मवेयर इज एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि किस चीज़ के लिए मतलब बायोस होता है। बेसिकली बायोस यूज़ होता है जब आप डुअल बूट के काम करते हैं, मतलब कि 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सिस्टम में चलाते हैं, तो उसके लिए बायोस का बहुत अच्छा यहाँ पे रोल रहता है। तो इन्होंने वही लिखा है, इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर एंड लोडिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मवेयर, लेकिन इसका आंसर जो आपका बायोस रहेगा। C पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। कंपाइलर नहीं होता, कंपाइलर आपको मैंने पढ़ा रखा है, कंपाइल करने के लिए काम आता है। कोई भी कोड होता है उसको रन करने के लिए कौन सा काम आता है, B पार्ट आपका कंपाइलर यूज़ है। डिवाइस ड्राइवर यूज़ नहीं होता है। और कर्नल तो हार्डवेयर का पार्ट है, ये तो नहीं है। विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जस्ट अ सेकंड, 8th का हाँ बायोस इसका सही आंसर रहने वाला है। विच आर द फॉलोइंग, 9th क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग अ लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा B, प्लॉटर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस रीड द करेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग द स्पेशल मैग्नेटिक लिंक इंक। इसका जो आंसर है वो आपका 10th का C पार्ट रहेगा, MICR आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट ICs। इसका जो आंसर है वो आपका C पार्ट रहेगा। 3rd जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसका मतलब उसी जनरेशन के कंप्यूटर में यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इज कंप्यूटर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ डेटा इज अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट। मैंने आपको पढ़ाया था बाइट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी नंबर इक्विवेलेंस टू द डेसिमल 10 इज। इसका जो A पार्ट रहेगा 1010। सॉल्व कैसे करना वो सिंपल है, अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कैसे सिंपल, इसमें सिंपली मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ISP। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट होता है ना कि वीडियोस में जिसने वो वीडियो देखी डायरेक्ट ये फुल फॉर्म है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया है। इसका जो आंसर है वो आपका D पार्ट रहेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ईमेल एड्रेस द सिंबल @ सेपरेट्स। इसका D पार्ट आंसर रहेगा, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। ठीक है। 16, विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स इंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन। इसका मैंने आपको बताया था ना, सिक्योर ईमेल ट्रांसलेशन। उस दिन SSL और TLS के बारे में मैंने कितना पढ़ाया था आपको, मतलब कि कम से कम 2 से 3 मिनट दिए थे मैंने SSL के ऊपर। मैंने ये भी बताया था कि HTTPS में कैसे जाता है, मैंने आपको बताया ना HTTP इनसिक्योर होता है, मतलब सिक्योर नहीं होता। HTTPS सिक्योर होता है, वो कैसे होता था, वो भी SSL से सिक्योर होता था। इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दीज प्रोटोकॉल इंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांसमिशन। तो इसका आपका आंसर बन जाएगा C पार्ट SSL TLS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग फीचर इज द वर्ड अलो यू टू कंबाइन लेटर्स विद द डेटाबेस ऑफ द एड्रेस। इसका डेटाबेस ऑफ एड्रेसेस 17th, मेल मर्ज। इसका जो आंसर आपका D पार्ट रहेगा, मेल मर्ज। द फॉलोइंग, जस्ट अ सेकंड, द फॉलोइंग फीचर इन द वर्ड अलो यू टू कंबाइन लेटर विद द डेटाबेस ऑफ एड्रेस। इसका जो आंसर है वो आपका D पार्ट रहेगा, मेल मर्ज। इसका आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिंपली यूज टू स्टार्ट अ फॉर्मूला इन एक्सेल। ये भी बता के रखा है, B पार्ट इसका आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। विच टाइप ऑफ क्वेरी रिट्रीव द डेटाबेस ऑन द कंडीशन। इसका जो आंसर है डेटाबेस की जिसने मैं डेटाबेस का एक क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था, सिलेक्ट क्वेरी। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, C पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है। लेकिन द टाइप ऑफ क्वेरी डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन, पता है यहाँ पे इसका सही रहता है, वो वेयर होता है, वेयर क्लॉज होता है वो। ठीक है, वो क्लॉज में आ जाता है, क्वेरी क्लॉज
अपडेट तो नहीं होगा, क्योंकि अपडेट जो है आपका अपडेट करने के, टेबल अपडेट करने के लिए काम आता है डेटाबेस के। अपेंड होता है, उसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए आता है, डिलीट करने के लिए हासिल लिखा, ठीक है। क्वेरी डेटा को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। विच की यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन गाइस, एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है। इसका आंसर आपका बी पार्ट रहेगा F5। तो चलिए अब आगे इंग्लिश से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 की अगर हम बात करें तो ये आपके रहने वाले हैं पैसेज से क्वेश्चन। तो एक बार पैसेज है ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 है, इसको एक बार आप खुद यहाँ पर ट्राई करना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सीधा हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे जंबल सेंटेंस की ओर, पैरा जंबल जिसको बोलते हैं। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊँ तो इसका सबसे पहले रहेगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, यानी कि QP इसमें आपका सबसे पहले रहेगा। तो यानी QP कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिसने लगा है बिल्कुल सही रहने वाला है, QPRS, अर्बनाइजेशन एंड अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन मैनी डेवलपिंग रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 24 के बाद है 25 क्वेश्चन होगा, आई थिंक यहाँ पर कट गया है थोड़ा सा। चलिए आर्टिकल का क्वेश्चन, आर्टिकल कौन सा रहेगा इसमें? करण स्पीक्स डैश स्पेनिश, ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज द, इसमें तो सभी को पता है द, तो ये बिना मतलब देखे ही द अपने आप ही मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका रहा है A और C में अभी कन्फ्यूजन। तो अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही रहने वाला है। नो आर्टिकल, करन स्पीक स्पेनिश। स्पेनिश यहाँ पर क्या है? एक लैंग्वेज है, तो जिसको कोई भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करिए जिसको आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका सही रहने वाला, नो आर्टिकल और द इसमें रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें क्या है? नो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ओवर द रेडियो दैट इंडिया हैज़ वन द वर्ल्ड कप, आई जम्प्ड विद जॉय। तो इसमें कौन सा इसमें क्या लिखा है? सेलेक्ट द इंप्रूवमेंट विद द अंडरलाइन पार्ट इन केस नो इंप्रूवमेंट। अच्छा, जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिस सेंटेंस को, तो इसमें आई थिंक होगा आपका ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ओवर द रेडियो दैट इंडिया हैज़ वन द वर्ल्ड कप। तो इसमें आई थिंक यहाँ पर इंडिया हैज़ जगह गया हैड वन द वर्ल्ड कप, आई जम्प्ड विद जॉय। तो इसमें रहने वाला है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? हैड वन द फुटबॉल मैच, यानी कि हैड ये तो अच्छा विन है इसमें, ठीक। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका सही रहने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत भी हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि ग्रामर में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, तो इसका एक बार आंसर किया जाए तो उसके बाद ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जितना मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को मतलब आइडिया है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत गलत हो तो आप मेरे को फीडबैक आप कमेंट में भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई आंसर गलत बता रहा हूँ तो वो बिल्कुल आप बता सकते हो कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल मॉडल। दिस इज इम्पॉसिबल, इट डैश बी मिस्टेक। तो इसमें आ जाएगा इट मस्ट बी अ मिस्टेक। इम्पॉसिबल है, यानी कोई चीज़ अगर इम्पॉसिबल है तो वो मस्ट में आएगा। कैन तो वो होता है कि अगर किसी की एबिलिटी बताना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंक्लूजन दे रहा है, ठीक है। तो उसमें आपका मस्ट रहता है। उसके बाद आगे है इंटरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इंटरेक्ट, यानी कि नरेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। न्यूटन सेड टू थॉमस, हाउ इज़ योर रिसर्च गोइंग? न्यूटन ये तो गलत है, ठीक है। न्यूटन आस्क्ड थॉमस, ठीक है। हाउ का हाउ रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हाउ वाज, ये भी गलत है। तो इसमें आएगा न्यूटन आस्क्ड थॉमस हाउ हिज रिसर्च वाज गोइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका इफेक्ट, इसमें क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। केयरफुल प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग हाउएवर डिस्पाइट नंबर ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये आपका आई थिंक ये क्लॉज टेस्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्लॉज टेस्ट में इसमें आपको फिल करना रहेगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 में। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हम देख लो, विच इडियम फिट्स द ब्लैंक टू मीन नॉट इनफ टू मेक अ रियल डिफरेंस। नॉट इनफ टू मेक अ रियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है? ड्रॉप इन द ओशन, ब्रेक द आइस, बाइट द बुलेट, कॉल इट अ डे। तो आई थिंक इसका बिना इसको पढ़े ही आप बता सकते हो, और ड्रॉप इन द ओशन इसका सही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बढ़ें तो पहला तो हो गया कंपेयर टू द स्केल ऑफ नेशनल चैलेंजेस, ऑफिशियल्स मस्ट एक्टिवली कंसल्ट लोकल स्टेक होल्डर्स एज डैश हैव फर्स्ट हैंड इंसाइट्स इनटू कम्युनिटी नीड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। एज का क्या आएगा? एज इसके बाद लोकल स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है ना, लोकल स्टेक होल्डर यानी कि एज दे हैव, यानी कि ऑप्शन B आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 31 का, विच ऑफ दिस होमोफोन पेयर्स कैन कन्फ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज़। तो इसमें आपका क्या रहेगा? तो इसमें अगर हम बात करें काउंसिल या काउंसल, कैपिटल या कैपिटल,
प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, तो इसमें होमोफोन्स पेयर कंफ्यूज इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिसीज़। तो इसमें जो मेरे को लग रहा है वो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, यहाँ पर सी भी हो सकता है। कैपिटल और कैपिटल का कुछ मेरे को इतना, कैपिटल TOL का मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम बात करें तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रहना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, या इसमें काउंसिल या काउंसिल रहना चाहिए। तो इसमें ए सी लग रहा है मेरे को, तो लेकिन मेरे को लग रहा है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ही आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 बात कर लेते हैं। तो 32 में अगर हम बात करें तो रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता रहा है, ये तो आसान होता है, सभी को पता होता है इसके बारे में। ऑल्दो आई वाज नॉट अप फॉर अ मूवी, आई वॉच अवतार इन हॉल नंबर 5 विद माई फ्रेंड। अवतार अभी भी रिलीज हुई थी, थर्ड पार्ट 3, तो वहीं से इन्होंने ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है, ऑल्दो आई वॉज नॉट अप फॉर अ मूवी, सबऑर्डिनेट क्लॉज रहती है ये। ठीक है, उसके बाद 33 की बात करें तो विंसम का यहाँ पर क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा, सॉरी मैं सिनोनिम सोच रहा था, तो ये इसका एंटोनिम होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, रेपेलेंट। अम्ब्रेज का यहाँ पर क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है। अम्ब्रेज का सिनोनिम यहाँ पर होगा हमारे पास रिजेंटमेंट। ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली पंचुकेट्स द गिवन सेंटेंस। यार पंचुकेशन वाले क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक बार पढ़ना पड़ता है ध्यान से। आई देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, आई देयरफॉर कॉमा, आई देयरफॉर ये तो नहीं होगा। उसके बाद आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला। आई देयरफॉर के बाद ही कॉमा यहाँ पर देखने को मिलता है, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ द इडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। तो टू स्टील अ मार्च, टू स्टील अ मार्च का क्या मतलब होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर टू अचीव एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स, यानी कि किसी के सामने एक्टिंग करके उसका एडवांटेज ले लेना। जैसे कोई बीमार होने का बहाना जैसे हम लगाते हैं स्कूल वगैरह में नहीं जाने के लिए, तो उस तरह का ये रहता है टू स्टील अ मार्च। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 37, इसमें क्या है, चूज ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। ये भी इडियम का क्वेश्चन है, थ्रू डाउन द गॉन्टलेट को नीचे फेंकना। तो इसको हम अगर हम देखें तो इसका आंसर रहेगा अपना नंबर टू इशू अ डायरेक्ट चैलेंज। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीपोजिशन से है। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन। तो एक्ट अपॉन अपने आप ही मतलब ये तो काफ़ी फेमस जो प्रीपोजिशन है, ये अपने आप ही दिमाग में निकल जाता है दिमाग से। एक्ट अपॉन कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगला भी देखते हैं, प्रोसीड फॉर द प्रपोज्ड फॉर्म, ये तो अगला पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो अपॉन इसमें सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 अगर हम आगे देखें तो इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। डू द बोलता हूँ कि सूखे नंबर होते हैं किसी भी एग्जाम में, बहुत इजी पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं। जिस लेवल का हम पढ़ते हैं उस लेवल का बहुत नीचे रहता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द रूम कीज़ हैव बीन फॉरगॉटन बाय शिल्पा। तो इसमें आएगा शिल्पा हैड फॉरगॉटन द रूम कीज़, शिल्पा हैड बीन फॉरगॉटन द, हैड बीन नहीं, यहाँ पर हैव बीन है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट कौन सा चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। तो इसमें आएगा शिल्पा हैज़ फॉरगॉटन द रूम कीज़। हु हैज़ रिसीव्ड द, अच्छा अभी यहाँ से जीके के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के आपने देखा जितने हमने पढ़ाए थे उसमें से कितने क्वेश्चन आपको रिपीट सीधा सीधा देखने को मिले हैं। ये भी नहीं कि थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हो, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी जीके में से देखते हैं कि हमने जो पहले करवा रखे हैं आप उसमें से देखने को मिलते हैं। यानी उसके बाद अभी मैथ और रीजनिंग के मैं आपको बता दूँ, मैथ और रीजनिंग मैं आपको अलग से करवाऊंगा, इस वीडियो में नहीं करवाने लगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। मैथ और रीजनिंग आपको अलग से मैं वीडियो में बता दूँगा, पार्ट 2 लेकर आऊँगा, उसमें मैथ और रीजनिंग आपकी करवा दूँगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, हु हैज़ रिसीव्ड द 2020 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। ये किसको मिला है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी को आई थिंक इसका आंसर पता होना चाहिए। ये सभी को पता होगा, मैरिया कोरिना मचाडो। ये कौन सी कंट्री से हैं, कंट्री भी काफ़ी अभी न्यूज़ में रही थी, सभी कंट्री का नाम कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये इसका रिलेशन मैं आपको बता दूं अभी डोनाल्ड ट्रंप से भी रहा है। ठीक है, इस कंट्री का तो बता दो अभी, तो आई थिंक सभी को आइडिया हो गया होगा किस कंट्री की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, कोडियाकनल सोलर ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये सीधा जीके का क्वेश्चन उठाया, तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलती है, तमिलनाडु में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज लोकेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडिया हमारा देखने को मिलता है हमें, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। कहाँ से, इक्वेटर से अगर हम ये चीज़ देखें तो। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग में जब हम ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं। तो ट्रैफिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट। ये तो यार सिंपल है, मणिपुर में नहीं पास करती, मिजोरम से पास करती, झारखंड त्रिपुरा से पास करती है। विच तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप PVQs हमने आपने हमारी देखी होगी सीरीज़, तो जिसमें हमने JKP कांस्टेबल नाम से लाई थी, बाकी JK SSB के नाम से भी ला रखी है। तो प्लेलिस्ट वो मैं एक बार दे दूँगा, जो अपकमिंग जिनका भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है तो वो देख लेना कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हमने डायरेक्ट को
करवा रखे हैं ये मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है सारे। विच द फॉलोइंग आर 2 वर्क्स ऑफ कालिदास, ये भी क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। हिस्ट्री में मैंने आपको नेशनल इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके जो ऑथर्स हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है, अलग वीडियो लाई थी मैंने ये, तो वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये रहता है, बुक्स के बारे में हमेशा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका रहेगा आपका मेघदूत एंड मेघदूत से पता कर सकते हैं आप, क्योंकि बाकी किसी में ऑप्शन में मेघदूत है ही नहीं, तो मेघदूत तो सभी को पता होगा, कालिदास का वर्क है। उसके बाद मालविका अग्निमित्र, ये कुछ लोगों को नहीं पता होता, लेकिन मेघदूत को सभी को पता आई थिंक होता ही है, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाएगा हिस्ट्री। उसके बाद अगर 46 क्वेश्चन अगर हम देखें तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है महात्मा गांधी दांडी मार्च से रिलेटेड, यानी कि 3 आ जाएगा। 1 का 3 किसमें है, 1 का 3 सभी में, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। भगत सिंह की अगर हम बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग, तो 2 आ जाएगा। सेकंड ठीक है सभी में है, यानी कि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। बी और सी रह गए यहाँ पर। आगे देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 3 2 1 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहने वाला है, बिल्कुल सही आंसर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया, तो कौन सी बॉडी यहाँ पर रहती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम्स फेयर के द्वारा यहाँ पर ये कंडक्ट करवाया जाता है सेंसस। अभी नेक्स्ट सेंसस कब होने वाला है, नेक्स्ट सेंसस के बारे में बता दिया गया है, कब होगा ये, कौन से ईयर में देखने को मिलेगा, तो ये सभी कमेंट करके मेरे को बता देना, मैंने बताया था आपको वीडियो में करंट अफेयर वाली। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच रिवर राइजेज इन खमरपट हिल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओके, इज ऑल्सो कॉल्ड द रिवर ऑफ सौरो, तो रिवर ऑफ सौरो किसको बोला जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रिवर ऑफ सौरो हमारा दामोदर को बोला जाता है। सौरो ऑफ बंगाल एक्चुअली में इसको बोला जाता है, ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर, कावेरी रिवर की आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ही आपको याद करके जाने हैं, थोड़ा भी डायरेक्ट ABC करके नहीं दिया जाता है, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन ऐड करके एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया जाता है। तो कावेरी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये रहती है हमारी अर्कावती रहती है, ठीक है। उसके बाद पैन गंगा नहीं रहती, बिल्कुल सही यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद शिमसा देखने को मिलती है, जी हाँ। उसके बाद 4th लक्ष्मण तीर्था भी देखने को मिलती है। तुंगभद्रा शायद ये कृष्णा की है, आई थिंक ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, ठीक है। बता देना अगर गलत होगा, तो मेरे हिसाब से रहेगा आपका 1, 3rd और 4th, 1, 3rd और 4th ऑप्शन नंबर सही बिल्कुल लगाया गया है यहाँ पर, सी रहा है। तो एलिमिनेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर जिसने लगाया तो उसको यहाँ तक मैं देखो कन्फ्यूजन है, तो अगर गलत है तो एक बार मेरे को बता देना, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा ये। अगला क्वेश्चन है 51। यार देखो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आते ही हैं, कोई बार दिमाग से कोई क्वेश्चन निकल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन आने ही चाहिए। कोई बात कई वक्त क्वेश्चन नहीं आता वो दिमाग में, ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, पढ़ रखा है लेकिन इस टाइम दिमाग में नहीं आ रहा है, जो ये आ रहा है यही मेरे को लग रहा है सही है, फिर भी एक बार आप कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस वेदर फ्रॉम क्लाइमेट, तो वेदर को क्लाइमेट से, वेदर और क्लाइमेट के बीच में एक्चुअली डिफरेंस पूछा है, तो ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले। वेदर डिस्क्राइब्स शॉर्ट टर्म कंडीशंस व्हाइल क्लाइमेट रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म एवरेज, बिल्कुल यहाँ पर दूसरे ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्टर्न रेल डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 प्लेसेस, तो ये कौन से प्लेसेस को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है, तो ये कर रही है हमारी साहनेवाल पंजाब एंड दनकुनी बंगाल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आई थिंक यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसको भी एक बार चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कश्मीर्स रंगरेज एंड नामदा ट्रेडिशंस, तो इसमें अगर हम बात करें तो रंगरेज वाज अ हेरिडेटेड डाइंग कम्युनिटी पैट्रोनाइज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड नामदा इज फेल्टेड फुल फ्लोर कवरिंग एसोसिएटेड विद द सूफी सिम्बोलिज्म, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन देखने को भी मिल गया है, ठीक है, देख लीजिए, लेकिन ये 2024-25 का, हाँ, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था वही क्वेश्चन है यार, तो देख लो कितना रिसेंट पूछा गया है। तो मैंने ऑलरेडी बजट मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा रखा है, JNK का भी अलग से करवा दिया है, ठीक है। तो अपकमिंग जिनका एग्जाम है वो देख लेना यार इसको। बाकी बजट का इंडिया का जो बजट था वो मैंने अभी नहीं करवाया, तो अगर आप वो चाहते हो इन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मैंने JNK का करवाया, क्रिस्प कंटेंट जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, उस तरह से अगर आप चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं ले आऊँगा। बाकी इकोनॉमिक सर्वे भी अभी तक इस चैनल पर अपलोड नहीं हुआ है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, जम्मू एंड कश्मीर का कितना द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूट्स डैश टू नेशनल GDP इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन बिंग डैश परसेंटेज ऑफ टोटल नेशनल पॉपुलेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 0.98 एंड 0.8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अखनूर फॉर लोकेटेड एट 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू सिटी,
तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या लिखा है, द फोर्ट इज़ ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर झेलम। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। द फोर्ट वॉज बिल्ट अराउंड 1762 टू 802 एट द बेस्ट ऑफ राजा तेग सिंह, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही रहने वाला 2 ओनली। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 अबाउट द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। परमंडल मेला इज ऑर्गेनाइज ऑन शिवरात्रि। ठीक है। जीडी मेला अक्टूबर नवंबर इज हेल्ड द लेजेंड ऑफ बाबा जीत। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बोथ आपका सही रहने वाला 1 and 2। कश्मीर हैज़ बिन क्रिएटिंग कशान एंड किरमान तबरीज़ एंड इस्फहान विद सुपर, यहाँ पर क्या लिखा है, सुपर आर्टिस्ट्री। दीज आर सब टाइप्स ऑफ, ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पर्शियन रग्स। उसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन सी कैटेगरी हमें देखने को मिलती है, ये क्या देखने को मिलता है, हंगुल। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हंगुल, स्नो लेपर्ड नहीं है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। उसके बाद हिमालयन थार भी नहीं है, और मरखोर की अगर हम बात करें तो ये हो सकता है, लेकिन हंगुल तो है। तो ऑप्शन नंबर मेरे को 1 या 2 लग रहा है इसमें, और ए या सी। तो एक बार चेक करना पड़ेगा ये भी इसको। ठीक है। एक बार चेक करके बताना पड़ेगा कि रिसेंट डेटा के हिसाब से कौन सा जानवर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। हंगुल तो है ही है। उसके बाद स्नो लेपर्ड है कि मरखोर है, इसके बारे में कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो कोई नहीं, कोई इसको चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो ये तीनों नहीं है, लेकिन अभी हंगुल है, ये भी नहीं आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, लेकिन फिर भी एक बार चेक करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। कमेंट में आपको पिन कमेंट में जो कन्फ्यूजन है क्वेश्चन है वो मैं पिन कमेंट में बता दूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो मैथ और रीजनिंग आएगी उसमें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। एक बार चेक करके एक बार आंसर किया जाएगा तो उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, द कश्मीर वैली इज सराउंडेड बाय द रेंज ऑफ हिमालयस बाउंडेड ऑन द साउथ वेस्ट बाय द डैश रेंज एंड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बाय द डैश रेंज। यानी कि देख रहे हो आप दो क्वेश्चन एक ही में मर्ज करके आपको दिए जा रहे हैं। तो नॉर्थ में अगर हम देखने को मिलता है हमें मिलता है, साउथ वेस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर पीर पंजाल देखने को मिलता है, पीर पंजाल। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो हिमालयस की नॉर्थ ईस्ट, ये हिमालय हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है ग्रेट हिमालयस रेंज। तो यही ऑप्शन मेरे को, ऑप्शन डी यहाँ पर सही लग रहा है। साउथ वेस्ट में लद्दाख रेंज तो नहीं मिलता है। ठीक है। पीर पंजाल रेंज साउथ वेस्ट में बिल्कुल मिलता है। तो उसके बाद पीर पंजाल रेंज यहाँ पर तो ठीक है। ग्रेट हिमालयस रेंज तो नॉर्थ ईस्ट में तो ग्रेट हिमालयस ही रहेंगे ना, लद्दाख भी रह सकता था लेकिन इसमें पीर पंजाल रहना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही रहने वाला है। अगर आप मेरे को बता देना कमेंट करके कि आपके हिसाब से क्या है। यहाँ एक बार मैं फिर भी चेक करके बता दूंगा गूगल वगैरह में, तो ए कैसे भी एक बार इसको मैच करके देखेंगे कि कितने हमारे गलत रहे हैं कितने सही हैं। तो 2-3 चीज़ों की हेल्प लेके इसमें देखते हैं कि क्या इसमें निकल कर आता है। बाकी ये मैथ के यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, मैथ के और रीजनिंग के ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कवर करवा दूंगा। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगा है कि कोई इनकरेक्ट है या कुछ में आपको कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो। बिल्कुल क्रिटिसिज्म करने का आपको, अगर आप कर सकते हो अगर आपको कुछ लग रहा है गलत है तो। बाकी हमने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है करेक्ट आंसर आपको बताने की। बाकी कंप्यूटर के आप देख सकते हो कि 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे गए हैं। बाकी जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है हर क्वेश्चन में, तो मैं आपको देन बताता हूँ कि एक्सप्लेनेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए करिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। जो प्लेलिस्ट है एक बार आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। एक भी क्वेश्चन जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि जो आपको कन्फ्यूज़ करेगा, आपको लगे कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देखने को मिला है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना जिनका भी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम आ रहा है। आप डिफिकल्टी लेवल देख सकते हो कि जेकेएसएसबी का यही डिफिकल्टी लेवल अभी जूनियर सिस्टम में भी रहने वाला है, और भी अपकमिंग एग्जाम जो होंगे उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ ऐसे नहीं वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।